एक समय की बात है। एक बेहद सुंदर और शांत गांव था। इस गांव में हर शाम एक विशेष दृश्य देखने को मिलता था। जब भी सूरज ढलने लगता, बच्चे अपने अपने घरों से दौड़ते हुए एक छोटे से घर की ओर भागते। वह घर था दादी माँ का। उस गांव में एक बुजुर्ग दादी माँ रहा करती थीं, जिनकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष थी। गांव के सभी बच्चे रोज शाम को उनके घर आकर कहानियां सुनने की जिद किया करते थे। दादी माँ भी बड़े प्रेम से सभी बच्चों को अपने आसपास बिठाकर अलग अलग तरह की रोचक कहानियां सुनाया करती थीं। एक शाम जब बारिश थम चुकी थी और चारों ओर मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली थी, एक नटखट लड़का बोल उठा। दादी माँ, आज कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाइए ना, कोई चुड़ैल की कहानी। दादी माँ पहले तो हंसने लगीं। अरे नहीं बेटा, डरावनी कहानियाँ सोने से पहले नहीं सुनते। सपने में चुड़ैल आ जाएगी तो। उन्हें डर था कि कहीं ये भूत प्रेत की बातें बच्चों के मन में डर न बैठा दें। लेकिन जब सभी बच्चे एक साथ जोर जोर से जिद करने लगे, तो आखिरकार दादी माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी चाय की प्याली एक ओर रखी और बोलना शुरू किया, जैसे किसी दूसरी दुनिया से शब्द आ रहे हों। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कोई नहीं जाता था। उस जंगल में एक ऊंची पहाड़ी थी और उसके नीचे एक खंडहर। उस खंडहर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहा करती थी। लोग कहते थे कि उसी खंडहर के अंदर उसका राजसी खजाना छिपा हुआ था, जिसमें बेशकीमती रत्न, हीरे, मोती और महिलाओं के ढेरों सोने चांदी के आभूषण रखे थे। लेकिन वो खजाना किसी इंसान के लिए नहीं था। वो केवल उसी का था जो मूल्य चुकाने को तैयार हो। वो चुड़ैल अपने खजाने की रक्षा के लिए उस पूरे जंगल में डर और दहशत का माहौल बनाए रखती थी। पक्षी वहां उड़ते नहीं थे और जानवर भी उस जगह से दूर ही रहते थे। कोई भी इंसान उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन की बात है। इसी गांव में एक सीधा सादा लकड़हारा रहा करता था, मेहनती पर गरीब। उसकी पत्नी बीमार थी और बच्चा भूख से तड़पता रहता। एक दिन लकड़हारा जलाऊ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए उस जंगल में चला गया। वो बहुत दूर निकल गया, जहां कोई नहीं जाता था। उसे यह नहीं पता था कि वो इलाका कितना खतरनाक है। लकड़ी की तलाश में वो धीरे धीरे जंगल के बीच तक पहुंच गया, वहीं जहां वो खंडहर स्थित था। खंडहर के पास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। लकड़हारा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, इससे बढ़िया लकड़ियां तो मुझे कहीं नहीं मिल सकती। तभी उसकी नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी, वैसा ही जैसा कहानियों में सुना था। क्या ये वही है? उसने सोचा। वो डरते हुए खंडहर के अंदर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बेहद विशाल लकड़ी का दरवाजा था, बारीक नक्काशीदार, जैसे किसी पुराने महल का हो। उस दरवाजे की कारीगरी देखकर वो चकित रह गया। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ, एक अजीब सी सरसराहट उसकी रूह तक उतर गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मदहोशी की हालत में वो खंडहर के अंदर चला गया। खंडहर के भीतर का दृश्य चौंका देने वाला था। बड़े बड़े मटकों में सोने की अशर्फियां, चांदी के सिक्के और अनगिनत रत्न जवाहरात भरे हुए थे। लकड़हारे ने कभी इतनी दौलत सपने में भी नहीं देखी थी। लकड़हारे की आंखें लालच से चमक उठीं, लेकिन तभी एक जोरदार सरसराहट के साथ खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। वातावरण में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें फैल गईं। डर से कांपता हुआ लकड़हारा एक पत्थर के खंभे को पकड़कर खड़ा रहा। तभी सामने से वो प्रकट हुई, वह भयानक चुड़ैल। उसका चेहरा झुलसा हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें लाल अंगारे जैसी थीं। उसके पंजे लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल की झलक देखते ही लकड़हारा चीख नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई और फिर लकड़हारा डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरी रात वो वहीं बेसुध पड़ा रहा। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो खुद को जंगल के बीच में अकेला खड़ा पाया, पूरी तरह सुरक्षित, लेकिन यादें धुंधली थीं। चारों ओर सिर्फ पेड़ थे, न खंडहर था, न खजाना, न वो चुड़ैल। वो स्तब्ध रह गया, समझ ही नहीं पाया कि जो कुछ देखा वो सपना था या हकीकत। तभी वो अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है और चौंक जाता है। जेब में एक भारी सोने का सिक्का रखा था। वो खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट चला, बिना लकड़ियां लिए।
गांव पहुंचकर जब वो सबको अपनी पूरी आप बीती सुनाने लगा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। कोई उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा था। उसे लगा शायद सब मजाक समझ रहे हैं। लेकिन जब वो पानी पीने के लिए घड़े की ओर गया, उसका हाथ पानी को छू ही नहीं सका। उसका हाथ आर पार निकल गया। अब वो कांप उठा। क्या मैं मर गया हूँ? वो अब न किसी को छू सकता था, न कोई उसे देख पा रहा था। वो अब कोई नहीं था, न जिंदा न मरा, एक साया। बच्चों, दादी माँ की आवाज गूंजती है और सभी बच्चे एकदम से चौंक कर उठते हैं। सभी को एहसास होता है कि वे कहानी सुनते सुनते नींद में चले गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब सो गए थे। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही सब उठते हैं, हर एक बच्चे की मुट्ठी में एक एक सोने का सिक्का रखा था। और वो नटखट लड़का जो सबसे ज्यादा चुड़ैल की कहानी सुनने की जिद कर रहा था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दादी माँ पूरे घर में, आंगन में और आसपास ढूंढती हैं, लेकिन वो लड़का जैसे गायब हो गया हो। बच्चे सहमे हुए एक दूसरे को देखते हैं और उस रात के बाद से गांव में एक अफवाह फैल गई। कहानी में खो जाने वाले कहानी बन जाते हैं। दादी माँ अब किसी को डरावनी कहानी नहीं सुनाती, लेकिन कहते हैं हर अमावस्या की रात उस खंडहर में एक नया सिक्का जुड़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आप उस खंडहर के अंदर जाना चाहेंगे।